बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना पका रहा था। आधे लोगों का घर में कहना ये है कि निहारी खाएंगे और आधे कहते हैं नहीं हम कौरमा खाएंगे। तो मैंने सोचा दोनों को मिला के ही बना दूँ, निहारी और कौरमा एक साथ ही दोनों को मिलाया जाए और दोनों मसालों को और बना दिया जाए, ये निहारी कौरमा होगा। तो मैं उसके लिए प्याज लाल कर लिए और प्याज अपने प्याले में डाल रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें प्याले में डालूँगा वो दिखा। मैंने 2 चम्मच ऑयल डालने के बाद गोश्त चढ़ा दिया है, चूल्हा ऑन कर दिया है। इसको थोड़ा भूनूंगा और भूनता हूँ और इतनी देर में मसाला बनाता हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैंने प्याज लाल करके डाल दिए। अब इसके अंदर हम चीज़ें डालते आएंगे। मैंने फ्रोज़न टमाटरों को प्लास्टिक में रख के कूट दिया है। तो ये जनाब मेरे फ्रोज़न टमाटर हैं, तकरीबन 1.5 समझे बड़ा एक टमाटर है और 1.5 समझे वो मैंने डाल दिया। उसके बाद जनाब ताज़ा टमाटर भी थोड़ा सा डालूँगा, क्योंकि अभी था फ्रीज में, जब ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं फ्रीज कर देता हूँ। तो ये ताज़ा टमाटर भी डालूँगा। इसमें जो फ्रोज़न टमाटर में आपको दिख रहा है वो पुदीने के अंदर रखे थे, तो ग्रीन ग्रीन सा थोड़ा सा दिख रहा है, कोई हर्ज नहीं है क्योंकि पुदीना भी हमने इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने ताज़ा टमाटर भी डाल दिया आधा। सब बड़े बड़े टमाटर हैं, यहाँ बहुत खूबसूरत टमाटर हैं। तो ये आधा डाल दिया जनाब। टमाटर पेस्ट भी डालूँगा। टमाटर पेस्ट जो है कलर अच्छा करता है, खूबसूरत बनाता है खाने को, इसलिए टमाटर पेस्ट डालूँगा। ये बहुत कम है, 1 इंच तकरीबन है, तो थोड़ा सा और डालूँगा टमाटर पेस्ट, थोड़ा सा और डालूँगा। 2 इंच समझिए, 2-2.5 इंच टमाटर पेस्ट डालिए। मैंने डाल दिया, इसमें निकल जा भाई। और टमाटर पेस्ट के बाद हम मसाले डालने शुरू करेंगे। मैं ज़रा सा हाथ को साफ़ कर लूँ, धो लूँ। पुदीना जो है मैं सुखा के भी रख लेता हूँ और जनाब ताज़ा भी जो आता है उसको भी फ्रीज कर देता हूँ। वो थोड़ा सा कलर में ख़राब हो जाता है लेकिन खाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़बरदस्त ये पुदीना है मेरे, ताज़ा को सुखा के रखा था। तो इसमें से थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे, थोड़ा सा फ्रीज किया हुआ डाल देंगे। तीलियाँ जो होंगी वो निकाल देंगे, अगर एक हाथ तीली आ गई है तो उसको हम निकाल देंगे। अब जाना होगा जनाब अदरक लहसुन जो है, अगर छिल पर पिसा हुआ नहीं है तो आप अदरक का 1.5 इंच से 2 इंच, क्योंकि 1.5 से 2 इंच, 1 से 1.5 इंच किलो गोश्त है तो अदरक का है 1 चम्मच और लहसुन का भी 1 चम्मच, ये दोनों मिक्स है डाल दिए। यानी ये चाय का चम्मच है बड़ा वाला, ये जो है आप देख रहे थे वो चाय का चम्मच है बड़ा वाला। इसका काम ख़त्म हो गया। थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरा भी आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच डालेंगे। वो लग गया था पुदीना। और जनाब गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ घर का थोड़ा सा डालूँगा, 1/4 चाय का चम्मच से भी कम, क्योंकि मसाले बहुत डालने हैं इसलिए 1/4 चाय से कम, कीमत से 1/4 चाय की चम्मच से कम। काली मिर्च पाउडर भी 1/4 चाय के चम्मच से कम। याद रखिए, लिख लें, नोट कर लें क्या क्या उनमें चीज़ें डाली हैं। और जनाब इसमें पड़ेगा ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा साबित भी डाला था, आधा चम्मच चाय का है, बल्कि कम, उससे थोड़ा सा कम। और जनाब पड़ेगा इसमें खुशबू के लिए एक तो पुदीना पड़ेगा, दूसरा सौंफ पड़ेगी और गरम मसाला, ये सब खुशबू के लिए पड़ेगा। सौंफ डाल दिए 1 चाय का चम्मच, क्योंकि गोश्त बड़े का है इसलिए सौंफ ज़्यादा डालिए। और ये है जनाब दालचीनी पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच, 1/4 चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर। और जनाब हल्दी पड़ेगी, इसमें हल्दी पड़ेगी आधा चाय का चम्मच से कम, थोड़ा सा, आधा चाय का चम्मच हल्दी। और जनाब याली पड़ेगा गरम मिक्स मसाला, आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच। ये आइसक्रीम का चम्मच है वो आधा पड़ेगा मिक्स मसाला। और साबित धनिया आधा चाय का चम्मच।
याद रहे, हम जो है बना रहे हैं निहारी प्लस कोरमा, डबल टेस्ट देंगे। निहारी और कोरमा जो है प्लस किया हुआ हम वो बना रहे हैं। अच्छा है जना, ये चीज़ें पड़ गई। उसके बाद मेरे पास लिक्विड दही है, आप चाहें तो साबित दही डालिए 100 ग्राम तकरीबन। मैंने तमाम जितनी बोतल में था ये 100-150 ग्राम वो ले लिया ताकि वो इस्तेमाल में आ जाए। और ये बन गया हमारा मसाला। और अब इसमें हम डालेंगे बाज़ारी मसाले। कोरमे के मसाला बाज़ारी मसाला डालेंगे, कोरमा मसाला बाज़ारी 1 खाने का चम्मच, 1 खाने के चम्मच ये कोरमा मसाला है, क्योंकि हम बना रहे हैं निहारी प्लस कोरमा। और निहारी मसाला भी डाल दूँगा, ये बाज़ारी मसाला है। निहारी मसाला तकरीबन 1 चाय का चम्मच ये डाल दिए। क्या है कि सब हमारा मसाला हो गया तैयार। इसको करते हैं ग्राइंड, फिर आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह, मैंने गोश्त भून के, ये तो बर्तन जिसमें चीज़ें थी तो उनको थोड़ा सा सफा निकाला तो ये था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में अगर आप 1.5 किलो गोश्त लें तो मुश्किल से थोड़ा सा तो करता था, पानी छोड़ता नहीं था। आज के ज़माने में ना जाने क्या बात है, पानी छोड़ता है वो। तो अगर आपको 2 किलो बनाना है, 1.5 किलो बनाना है तो 2 किलो लीजिए, और 1 किलो बनाना है तो 1.5 किलो लीजिए। तो ये 1.5-2 किलो गोश्त छूट कर के इस तरह हो गया। मसाला मैंने पीस दिया सारा, आपके सामने बनाया था। अब मैं मसाला पूरा नहीं डालूँगा, आधा डालूँगा पहले, फिर देखूँगा कि मुझे कितने मसाले की ज़रूरत है, इतना डालूँगा, वरना मैं इसको फ्रीज कर दूँगा और दूसरे खाने में इस्तेमाल करूँगा। वैसे मेरा ख्याल है कि सब तमाम मसाला इस्तेमाल में अच्छा लगेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मिर्ची, नमक बच्चों के खाने के मुताबिक डालिएगा। तो जनाब हमने मसाला डाल दिया और इसको भूनना शुरू कर दिया। हम इसको भूनते जाएंगे, मसाला मिक्स करते जाएंगे, और आखिर में मैं इसको, जब ये भून जाएगा अच्छी तरह, तेल छोड़ने लगेगा, तो आखिर में मैं इसको दम दूंगा और इसमें आलू डालूँगा, क्योंकि ये निहारी कम कोरमा है। आप यूँ समझिए कि कोरमा है, निहारी तो क्या है, नाम के लिए डाल दिए इसलिए थोड़ा सा मसाला, ताकि बच्चों को शिकायत नहीं है। एक कहता है निहारी चाहिए, एक कहता है गोश्त चाहिए, कोरमा चाहिए। तो मैंने उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दोनों चीज़ें बना दी। माशाल्लाह तबारकल्लाह, अभी से बहुत बेहतरीन दिख रहा है। अभी इसको मैं बंद करता हूँ थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट के बाद फिर इसको खोल के खूब भूनूँगा। तो ये मसाला, निहारी मसाला, कोरमा मसाला, आलू उसमें पड़े हुए ज़बरदस्त किस्म का, और उस पर से नींबू चूकूँगा, हरा धनिया डालूँगा, पुदीने के चंद पत्ते डालूँगा, ज़बरदस्त बनता है। तो आप भी बनाइएगा, उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे। मैं हो सकता है कि ना दिखा सकूँ, हो सकता है दिखा सकूँ। अगर दिखा सका तो इसको पकने के बाद आपको दिखाता हूँ, वरना ये कंडीशन आप अच्छे देख लिए। खूबसूरत तरीन बनाए, अच्छा तरीन बनाए। हाँ, गोश्त मैंने पहले से ही पपीते के टुकड़ा लिया था, क्वार्टर पपीता लिया था, उसको छिल के साथ उसको पीसा था और मिला के इसको मैरिनेट किया हुआ था। तो ये पहले से ही फ्रीज़र में डाल दिया था गोश्त के साथ ही। इसको लगाने के बाद तो ये पपीते से फ्रीज़ हुआ है, मैरिनेट हुआ है। तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी जल जाएगा। उम्मीद है आप भी बनाएंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। मैंने 10 मिनट इसको प्रेशर दिया। अब देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। इसका प्रेशर रिलीज़ करते हैं, प्रेशर रिलीज़ करके देखते हैं। प्रेशर रिलीज़ हो चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, आप देख ही रहे होंगे, ज़बरदस्त। जनाब बाज़ार में क्या बनेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म का कौरमा तैयार हो चुका। हमारे खाने ने तेल छोड़ दिया। तेल कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं क्योंकि ज़्यादा तेल खाने का आदी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये कोरमा टाइप का था, इसलिए तेल को मैं उसमें से ऊपर से निकालूंगा। जिस तरह निहारी में निकालते हैं इस तरह हम निकाल देंगे और इंशाल्लाह कम ही यूज़ करेंगे। तो बेहतरीन बनता है, आप भी बनाइएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। गोश्त आपको दिखा दूँ गल गया होगा, क्योंकि पहले ही दही में मैरिनेट हुआ, इसमें पपीते में मैरिनेट हुआ था।
माशाल्लाह बिल्कुल गल गया है, ज़बरदस्त है, समझ गए जनाब। अब इस पे धनिया की गार्निश करेंगे और इंशाअल्लाह मज़े लेंगे। आप भी मज़े लीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है, और ख़ुद भी आप भी खुद ज़रूर बनाइएगा, ज़बरदस्त बनता है। यानी ये है निहारी कुरमा।